आप देख रहे हैं अंबर टाइम। श्री महालक्ष्मी जी मंदिर धन दौलत से सज संवर कर तैयार है। मंदिर में धन जमा कराने वाले भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। महालक्ष्मी जी के बड़े मंदिर में आभूषण व अन्य कीमती सामान के अलावा करोड़ों रुपए की नकदी राशि, हीरे मोती की मालाएं, बर्तनों से मंदिर को संवारा गया है। महालक्ष्मी जी के कुबेर खजाने को लेकर देश भर से यहाँ भक्त पहुंचकर या अपने परिचितों को कहकर माता रानी के दरबार में राशि जमा करवा रहे हैं। हर बार की तरह शहर का माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी मंदिर भक्तों द्वारा दिए गए धन आभूषण नकदी से सज गया है। धनतेरस शुक्रवार से दीपावली तक यह विशेष श्रृंगार व सजावट रहेगी। मंदिर में महालक्ष्मी जी का विशेष श्रृंगार देखने व दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। दीपावली के 5 दिन के पर्व के बाद श्रद्धालुओं को सामग्री वापस कर दी जाएगी। दीपोत्सव में धनतेरस से भाई दूज तक विशेष श्रृंगार रहता है। मान्यता है कि मंदिर में श्रृंगार के लिए दी नकदी जेवर वापस लेने के बाद तिजोरी में रखने से साल भर घर परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भक्तों से सामग्री लेकर टोकन लिया जाता है। इसी के आधार पर सामग्री वापस भी दी जाती है। दीपोत्सव में श्रृंगार रहने तक मंदिर में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाती है। मंदिर में पुलिस शस्त्र बल तैनात कर दिया गया है। गुरुवार को सीएसपी अभिनव वारंगे ने माणकचौक थाना पुलिस प्रीति कटारा के साथ व्यवस्थाओं का मौका मुआयना किया। करोड़ों रुपए से हुए श्रृंगार को लेकर संजय पंडित ने बताया, दीपावली का पर्व है, हर घर में महालक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। रतलाम एमपी का, ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जहाँ करोड़ों रुपए का एक श्रृंगार स्वरूप राशि इकट्ठी होती है पब्लिक द्वारा और उन्हें वापस लौटा दी जाती है। ये 5 दिन का श्रृंगार रहता है। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली, पड़वा और भाईबीज बाद इन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ये मंदिर का कि अभी कहाँ से लोग आ जाए? मंदिर पे पहले तो रतलाम के ही लोग रखते थे, फिर रतलाम ज़िले से चालू हुए। अब मतलब ऑल ओवर सभी जगह से पब्लिक आती है, अपना पैसा रखती है, पूजा पाठ कराती है और पुनः ले जाती है। ये एक शासकीय मंदिर है। कलेक्टर कोटा पार्ट्स का कलेक्टर यहाँ का व्यवस्थापक है। पूरी सिक्योरिटी में यहाँ व्यवस्था की जाती है, कैमरे लगाए जाते हैं, पुलिस बल रहता है और एक मतलब रतलाम का सोना चांदी फेमस है। यहाँ काफ़ी मात्रा में सोना चांदी आता है और इससे एक भव्यता और यहाँ का एक करोड़ों का श्रृंगार का होता है दर्शन पब्लिक को। निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अपने मत का उपयोग करने की सुविधा घरों पर ही उपलब्ध करवाई गई है, जिससे मतदाता 8 से 13 नवंबर तक मतदान कर सकते हैं। जिले में 952 इस तरह के मतदाता हैं। पहले दिन 595 मतदाताओं से मतदान दल ने घर पहुंचकर गोपनीय तरीके से मतदान करवाया। पहले दिन रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, जावरा, सेलाना के 595 मतदाताओं ने अपने वोट डाले। आलोट में गुरुवार से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की इस सुविधा का दिव्यांग और वृद्ध जनों ने स्वागत किया है। इसी तरह आयोग ने डाक मत भी शुरू कर दिए हैं। रतलाम में 475 में से 288, ग्रामीण में 31 में से 28, सेलाना में 37, जावरा में 377 में से 231 ने अपने मतों का उपयोग किया है। ये वोट का है, हाँ, इसमें आपको जिसको देना उस पर केवल निशान लगाना। ये लीड देने आपको, इससे राइट का निशान लगा, उनको दिखता ही नहीं तो बंद से इतना वाला भरेगा। ठीक है, मेरे को बता दो आप, नहीं तो ठीक सर, ओके। अभी स्टार्ट हो रहा क्या? भाजपा ने बुधवार रात धानमंडी चौराहे पर आम सभा का आयोजन किया। आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी चैतन्य काश्यप ने कहा, इस मंच पर मैं तीसरी बार अगले 5 वर्ष की दृष्टि से रतलाम को क्या चाहिए उसके लिए यहाँ आया हूँ। बीते 10 वर्ष में किए गए कार्य आपके सामने हैं। आप सब जानते हैं कि मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, मैं अपना समय विकास में लगाता हूँ। श्री काश्यप ने कहा कि नारे लगाने और भाषण देने से काम नहीं होता है। मैंने कहा था कि हम रतलाम को झुग्गी मुक्त बनाएंगे। आज 6000 चिन्हित परिवारों में से 3500 परिवारों को पक्के आवासों में पहुंचाया है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम की दशा और दिशा बदलेगा। कमल का फूल मेरी गारंटी और भाजपा मेरी वारंटी है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि रतलाम मालवा का देश और दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनेगा। अब इसे कोई नहीं रोक सकता है।
आम सभा को जिला प्रवास प्रभारी गुजरात विधायक केयूरभाई रोकड़िया, रतलाम प्रवास प्रभारी विधायक अल्पेश भाई ठाकुर ने भी संबोधित करते हुए कहा, आम सभा में भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे। रतलाम एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है। इस 10 सालों में हमने जो कार्य करे हैं वह सारे कार्य आपके सामने हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी की बातें, उनके द्वारा कही गई बातों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई है। मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है और आप सब लोग जानते हैं कि मैं कभी इस तरीके से अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं अपना समय विकास में लगाता हूं। सोच रखने वाला आदमी, हर रोज कुछ नया नया हो, हमारी जनता को, मेरे रतलाम को किस तरह से मैं सुंदर बनाऊं, इस सोच वाला आदमी, आप नसीब वाले हो कि आपको भैया जी जैसे विधायक यहां से मिले। मैं उनका एक और देख रहा था, उनके प्रचार में हम पीछे पीछे घूम रहे थे। जब मैंने देखा कि लोग हजारों की तादाद में, हर घर से बच्चा निकल रहा था, हर घर से युवा निकल रहा था, हर घर से मां निकल रही थी, हर घर से बुजुर्ग निकल रहे थे, पूरा परिवार निकल रहा था कि हमारे भैया जी हमारे वहां आ रहे हैं। हर कोई के हाथ में फूल थे, हर कोई फूल उन पे मालाएं दे रहा था, कोई फूल उनको समर्पित कर रहा था। पर पीछे ये फूल, यहां सड़क पे गिरे हुए फूल कहां जा रहे हैं? तो मैं पीछे आ रहा था। पीछे उनकी टीम, उन्होंने ये व्यवस्था की कि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। मैंने दिया स्वच्छता का संदेश, स्वच्छ भारत का संदेश जो मोदी साहब का है, उस संदेश को मुझे दिल से अपनाना है। उनकी गाड़ी, उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता उन फूलों को, उन शेरियों को, उन गलियों को स्वच्छ करते हुए जा रहे थे। भैया जी, आपकी ये बात हमें बहुत छू गई। ताड़ी पीने नाचो रे ए झामरू। अब देखिए, कार्टून आपको हंसा सकता है, वो एक दिन के लिए। विधायक आप 5 साल के लिए चुनते हैं। जो 2 मिनट हंसा जाए हमें, उसकी बातों में नहीं आना। रतलाम का भविष्य दांव पे लगा है। 5 साल भैया जी को देना है हमें, रतलाम के डेवलपमेंट के लिए, रतलाम की खुशहाली के लिए। ये है हमारे विधायक, जिनके दिल में रतलाम के लिए प्यार है, जिनके लिए रतलाम के व्यापारियों के लिए प्यार है, जिनके दिल में रतलाम के गरीबों के लिए प्यार है, जिनके दिल में रतलाम के हर नगरजन के लिए प्यार है। ऐसे विधायक को जिताने के लिए संदेशा लेकर आया हूं मैं। और झुमरू की बातों में मत आइएगा, ये झुमरू का इतिहास है। और आज तो पूरे देश में मोदी साहब जैसा एक महापुरुष हमें मिला है, शिवराज सिंह जैसा भला आदमी मिला है, और भैया जी जैसे दयालु। और कोई ये बोलता है कि उन्होंने क्या किया। यार, बच्चा रोता है ना, हमारा बेटे बेटी रोते हैं चॉकलेट के लिए। जब वो रोता है तो हम उसको चॉकलेट दिलाने में भी आधा घंटा लगा लेते हैं। वो बार बार रोता है तो चॉकलेट देते हैं। भैया जी ने कोरोना काल में अपनी तिजोरी खुली रख दी, मेरे नगरजन के लिए, मेरे नगर के कोई उनको दिक्कत ना हो, इस तरह से भैया जी काम करते हैं। और देखिए, भैया जी इतने सुखी है कि करप्शन का तो कोई इश्यू है ही नहीं। मुझे झुमरू जी की एक बात, लास्ट में बात बोलूंगा। झुमरू जी की एक बात मुझे पता है। झुमरू जी जब विधायक थे, महापौर थे, ऐसे बिंदुओं पे वो बात डालते थे, वो सवाल ज्यादा करते थे और पब्लिकली ले आते थे, मीडिया तक ले आते थे, पर उस बात में वो फिर आगे तक नहीं जाते थे। ऐसा क्या होता था, किसी के खिलाफ बोल दिया, किसी ठेकेदार के खिलाफ बोल दिया और फिर उस बात में तुरंत बंद हो जाते थे। उनका जवाब उनको देना चाहिए। क्या सेटिंग कर लेते थे आप? आप देख रहे हैं अंबर टाइम।